इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पुराने हो और अब भी आप इसी चीज को बढ़ना समझते हो तो मुझे लगता है आपको ग्रो होने की नीड है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर आप एक पेड़ में बुरे फल देख रहे हो तो प्रॉब्लम कहां है? जड़ में। आप सीजर लेके कब तक काटोगे फलों को? अच्छा होगा कि आप जड़ को पकड़ो कि जड़ कहां है। अदरवाइज आप अपने लाइफ में हमेशा कैंची लेके फलों को ही काटते रहोगे, मतलब सोचते रहोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मैंने कई साल तक ये टीचिंग सुनी थी, फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ। लेकिन आज मुझे बाइबल ये कहती है एक्चुअली फल लाने से पहले बीज डालो। अगर आपने बीज ही नहीं बोया है तो आप फल की आशा उम्मीद कर भी कैसे सकते हो? और अगर देखो, समझो मैं एक पेड़ हूं, ठीक है? देखो समझो मैं एक पेड़ हूं 5'8" 5'9" इंच का, और यहां पर क्या है? ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ही बोलते हैं ना। यहां पर डालियां हैं और उसमें फल हैं। एक बहन एक दिन आ रही है, वाह ब्रदर कितना मस्त फल लगा है यहाँ पर, खाऊं काट के? हाँ आइस से तोड़। और जैसे आपने एप्पल खाया, वो एप्पल खा के आपने बोला ये क्या है? आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहां है? जड़ में। सुनिए, इस बात को याद रखिए। आप आज जो भी बो रहे हैं ना, आपको लगता रहेगा ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। कल ये फल देगा आपको, ये आपको फ्रूट्स देंगे। मैं आपको कुछ निर्णय बताता हूं जो मैंने अपने लाइफ में लिए हैं, और मैं आपको सच कहता हूं उन निर्णयों के विषयों में जब भी मेरा दिमाग मुझसे बात करता है ना, मैं अपने दिमाग को बात करने नहीं देता हूं। मैं ले चुका हूं, दैट्स इट, खत्म। सबसे पहले मैंने अपने लाइफ में एक चीज बनाई है, जरूरी नहीं है कि आप भी रखो, पर आप अपनी हेल्थ के हिसाब से देखो। मैंने ये बात बांध ली है कि मैं 5 या 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोता हूं। और इस निर्णय को मैंने आज किया है कि जो 18 घंटे जो मुझे बचेंगे उसमें मैं अपनी फैमिली देखूंगा, मैं अपना घर देखूंगा, मैं उसमें बिजनेस देखूंगा, मैं उसमें चर्च की एक्टिविटीज को देखूंगा, अपना ऑफिस देखूंगा। ठीक है, इस 18 घंटों में मैंने ये मैनेज करूंगा। अब मैं इसमें सोचता हूं फिर इसमें परमेश्वर के लिए कहां है समय? फिर मैं इसमें से भी काट साट के एक ऐसा टाइम निकालता हूं जब मैं अपने कामों को और शॉर्ट करता हूं, जल्दी जल्दी करूं और मैं खुदा के साथ बैठूं। ये जो मैं सोच रहा हूं ये मेरे निर्णय नहीं है, ये मेरे बीज हैं। आज जो मैं बोऊंगा कल मैं वो काटूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि चलो ब्रदर 2 घंटे यहां 2 घंटे वहां, आपको पता है यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने चला। अगर आप बीज ही नहीं बोएंगे तो कल आप मुझे बताइए कल आपको फल कैसे मिलेंगे? आप जानते हो, अगर आप नए व्यक्ति हो तो ठीक है, आपकी शुरुआत इस तरह होनी चाहिए, आप वचनों को लिखो, मेमोराइज करो, उसको याद करो, उसको कन्फेस करो। पुरानों को भी ये करना है। लेकिन जानते हो, अगर आप ओल्ड हो तो आपकी ग्रोथ किस चीज में है? अगर आपको कम से कम 4 साल हो गए हो तो आप पुराने हो गए हो। डोंट कॉल मैं 4 साल पहले आया था, मैं नया हूं अभी तक। 4 साल बहुत होते हैं। अगर आप 4-5 साल अगर आपको हो चुके हैं और आप आपने बपतिस्मा में ले लिया है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या अपने एंगर पे कंट्रोल मिला है? कितनी बहनें हैं यहां पर जब आप झलते हो किसी से तो अपना मुंह बंद रखते हो? टेल मी। कितने भाई लोग हैं यहां पर, संडे चर्च मतलब चर्च, कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा दिखाओ, संडे मेरा चर्च है, ट्यूसडे को मेरी कलीसिया है, मैं हफ्ते में 2 दिन जाता हूं ब्रदर, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी इनकम हो, चाहे क्या भी हो, मैं पहुंचूंगा वहां पर। मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। याद रखिए, ये बात आपको शायद डाइजेस्ट नहीं होगी। लोग आज खाना न खाने की वजह से ज्यादा इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनके पास वचन नहीं है।
वो इनसाइड मर रहे हैं बेचारे, स्ट्रेस में वो जल रहे हैं। बिकॉज यीशु ने क्या कहा, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिएगा। अगर वचन नहीं मिलेगा तो मरेगा। जानते हो कौन मारेगा? उसका स्ट्रेस उसको मारेगा, उसकी चिंताएं उसको मारेंगी, उसके दिमाग का चलना उसको खत्म कर देगा। अरे मैं हैरान हो गया ब्रदर, 960, 950, 959, 600, 650, क्या उम्र जीते थे लोग पहले। आपको पता है, मतलब अगर आप उन दिनों में रहते और मैं आपसे मिलता और मैं आपको बोलता आपकी उम्र 200 साल, अच्छा अभी तक आप बच्चे हो। उन दिनों में 200 की एज के लोग क्या होंगे? बच्चे होंगे। आज कोई 200 का मिल जाए तो आप कितने? 200 क्या? मेरे को तो लगता है मैंने आज ही जन्म लिया है फिर तो। अब आप सोचो, जो लोग 1000 साल जी रहे थे, अगर आप उनकी 200 की उम्र में मिलो तो उनको आप क्या बोलोगे? तो बच्चे हैं अभी तक। क्यों इंसान इतनी उम्र जीता था? उसके बाद देखो मूसा की 120, फिर लास्ट में प्रभु ने कहा 70 और 80, बल के कारण 80, काजू बादाम खाएगा तो 80 बचेगा। लेकिन आज इंसान की उम्र क्या बच गई है? यीशु ने कहा तू चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता। आपको पता है यीशु ने इंसान की आयु की कंपैरिजन चिंता से की, कि अगर तू चिंता करेगा तेरी आयु आज 35, 40, 50, 60, इससे ज्यादा तो लोग मिलते ही नहीं है। 65, 70 भी मिल जाते हैं तो मैं बोलता हूं हाँ प्रेज द लॉर्ड। पर आप देखो आजकल 45, 40, अरे मैंने लोगों को देखा है मुझसे मिलके गए, 15 मिनट के बाद कॉल आया, अटैक आया, मर गया, कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स के बाद जब उनकी बॉडी लेके गए तो डॉक्टर हैरान थे, यार इतना फिट आदमी कैसे मरा है? स्ट्रेस। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप कल अच्छे दिन देखना चाहते हो, एक्चुअली अच्छे दिन कैसे आएंगे बाइबल बताती है। लिखा है अपने मुंह को गलत बातें बोलने से रोको, तुम अपने लाइफ में अच्छे दिन देखोगे। अगर आप कल चाहते हो कि मेरी जो लाइफ है उसमें अच्छे फल आए, तो आज अच्छे बीज बोना स्टार्ट करो, क्योंकि बीज को बढ़ने में भी टाइम लगता है। आपको मैं सच कहता हूं, सालों पहले जो मैंने निर्णय लिए कि मैं अपनी हैबिट्स चेंज करूंगा, वो आज मुझे इतने काम आते हैं। नहीं तो आज मैं आपको सच कहता था, मेरी नींद की वजह से मेरी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती। अरे मैं कितना सोता था, शायद आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मैं सोता था, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे में सोता था। उसके बाद भी मेरे को, मैं जब प्रभु में होने के बाद भी, और जब आपको पता है मैंने एक दिन क्या किया प्रभु के साथ, मैं सवेरे सवेरे उठा, मैंने कहा आई लव यू लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। बाकी बातें नींद से उठने के बाद करूंगा। मैं वापस हो गया। एक दिन मैंने प्रभु से ऐसे बात की थी। बहुतों की नींद आज उन पर राज्य करती है, राज्य। आप बहनों से एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? कितनी बहनें यहां पर? हाथ मत उठाना, ठीक है? आपको बाजू वाली देखेगी ऐसे। कुछ बहनों का रूल है 3 से 5 सोना ही है, इस बीच में वो कभी नहीं उठती है। मैं बहुत सारे घरों में जब गया, अब तो मैं 3:30, पौने 4 बजे गया और मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं खोल रहा था। फिर मैंने उनको कॉल किया, फोन नहीं उठा रहे थे। फिर मेरे को लगा पाइप से सड़के जाना पड़ेगा कोई। और रीजन जानते हैं क्या दिया बाद में, जब मतलब वो लोग आए तो, आंटी आप, दीदी आप दरवाजा नहीं खोलते? ओ तेरे को बताना भूल गई, 3 से 5 हम सोते हैं। धन्यवाद यीशु। कितनी बहनें, सच बताइए, आपने अनुभव किया है कि आपके शहर में भले डायनासोर आए 3 से 5 के बीच में, आप नहीं उठेंगे? न्यूक्लियर बम फटे तो भी नहीं उठेंगे। इतना नींद से प्यार क्यों? और ये आपकी मेंटालिटी है जो आपको लगता है नहीं सोऊंगी तो सर में दर्द है। ये आपका ट्रस्ट है, याद रखना, और कुछ नहीं है। आप कई बार ये सोचते हो डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, आप ठीक हो जाते हो, वो आपका ट्रस्ट है। यीशु ने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को बहुत इनकरेज करते हैं, पर उनके खुद की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है।
मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुनी थी, ये बता के मैं एक वर्ड में आऊंगा। दो पहाड़ थे, दो माउंटेन्स थी। एक आदमी ने रस्सी बांधी और वहां पर साइकिल लेके उस पहाड़ पे गया और वहां से खड़े होकर नीचे की पब्लिक को पूछता है, तुम में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं इस रस्सी पे साइकिल चला के वहां तक आऊंगा? सबने कहा हाँ हाँ, जा मर जा जा कर कर कर। और वो बेचारा चला गया वहां तक, फिर वहां से गया, फिर वहां पर जाके बोलता है, अब कितने लोग ट्रस्ट करते हैं मैं वापस जाऊंगा? बोला हाँ हाँ, जा जा, हमारे वहां क्या जा रहा है, जा। फिर उसने कहा अंत में, अब कितने में से कोई है यहां पर जो एक हो ऊपर आए, मेरे साथ बैठे और मैं क्रॉस करूंगा? कोई नहीं आया। मैंने कितने लोगों को देखा है, वो सबको बोलते हैं चर्च आओ, चर्च आओ, चर्च आओ, सब ठीक हो जाएगा। और जब वो लोग आ जाते हैं उनके लिए प्रेयर भी करते, और बाद में आप उनसे मिलोगे ना, वो दूसरे से प्रेयर करवाती, मेरे लिए भी प्रेयर तो कर दो, मैं बहुत डिस्करेज हूं। और तू तो उसको इनकरेज कर रहा था। यू नो, एक ग्रोन अप व्यक्ति खुद को इनकरेज करना जानता है। शायद आप बिलीव करें या ना करें, पर ये रूल नहीं है। मैंने 9 साल से किसी से काउंसलिंग नहीं ली है। मैं सिर्फ बाइबल रीड करता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं और एक एक शब्द मुझे इनकरेज करता है। ट्रस्ट मी, मैंने 9 ईयर से किससे काउंसलिंग नहीं ली है कि मुझे इस विषय में बताओ। और इसलिए नहीं ली है कि मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ पता है, पर मुझे पवित्र आत्मा लीड करता है, इसमें आंसर है। ढूंढ, डोंट बी लेजी। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे अपने सारे सवालों के उत्तर इसमें मिल जाते हैं। आपके घर में काम वाली भाई क्यों नहीं आती है, उसका भी कारण लिखा है इसमें। जानना चाहते हो? वो कभी कभी क्यों आपका शक्ल देख के बोलती है आज मैं नहीं आऊंगी? सब आंसर्स हैं इसमें। तो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? इससे पहले कि हम वचन शुरू करें, मेरे पीछे बोलिए, जो मैं कल काटना चाहता हूं वो मुझे कल नहीं, वो मुझे आज बोना पड़ेगा। बोलो, फल बाद में आएंगे, पहले बीज डालो। हाँ, ठीक है, ओके। आइए हम सब, आज बहुत ऑसम वर्ड है। आज 4 लाइट्स बंद कर दो भाई। आज हम सब खोलेंगे ओल्ड टेस्टामेंट का नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। जो आज मैं शेयर कर रहा हूं, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये आपको फ्यूचर के प्रति प्रिपेयर कर सकता है कि आपको आने वाले समय में किस तरह होना चाहिए। और खुदावंत परमेश्वर इसका गवाह है। मैं वो बता रहा हूं आज जिसमें से मैं बहुत गहराई से गुजरा हूं, इसीलिए मैं इस विषय का बहुत इल्म रखता हूं। और मैं चाहता हूं पंकज भाई आप लगाइए 18 अध्याय, चैप्टर 18 प्रोवर्ब्स, नीति वचन। ये भजन सहायता जबूर के बाद आता है। प्रोवर्ब्स, नीति वचन 18 अध्याय। और ब्रदर आप खोलिए 11वां वचन। हाँ सॉरी 12। नाश होने से पहले मनुष्य के मन, मतलब विचारों में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। इंग्लिश, अ प्राउड पर्सन विल सून बी ruined, but a humble person will be honored. हिंदी लगा लीजिए। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। सब यहीं पर है।
आप में से आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आज का वचन मेरे लिए नहीं था, कोई भी नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज के वचन से प्रभु ने आपसे बात नहीं की है, तो मैं आपको इस कलीसिया का 1 नंबर का झूठा व्यक्ति ठहरा दूंगा जो सत्य को नहीं जानता। क्योंकि मैं इतना जानता हूं, इस वचन के अनुसार मुझे पकड़ के यहां पर सब में घमंड है। और अगर आप ये कहते हो भैया आप गलत कह रहे हो, आज आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, मैं नम्र हूं, तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। जो लोग कह रहे हैं कि मैं नम्र हूं, कोई जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास? नौकरी की है? लोकल ट्रेन में कभी आए हो बॉम्बे से लेके इधर तक? जब कोई आपको वेट करवाता है बिल्डिंग के नीचे, बस आ रहा हूं, आधा पौना घंटा वेट किया है? कभी सरकारी बैंकों में गए हो? वहां जाके देखो, तुमको पता चल जाएगा तुम कौन हो। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, हम लोग की जो संगति है वो सिर्फ विश्वासियों से ही है, जो ना गाली देते हैं ना उल्टा सीधा बात करते हैं, जो हमेशा हमसे सॉफ्टली बात करते हैं। किसी ने आपके घमंड को अब तक भड़काया ही नहीं है। इन जगहों पे जाओ, जो आपके अंदर होगा ना, तो पता चलेगा। याद रखिए, एटीट्यूड अलग है, प्राइड अलग है। मैं बहनों को कहता हूं, हमेशा एटीट्यूड रखो। कोई भी जेंट्स आपके क्लोज नहीं आना चाहिए, ऐसा मुंह रखो। पर घमंड एक अलग चीज है। मैं हमेशा कहता हूं, बी अ मैन एंड वुमेन ऑफ एटीट्यूड। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं एटीट्यूड नहीं रखूंगा तो कोई भी मुझे हल्का लेगा। पर एटीट्यूड और ईगो में एक बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। हो सकता है कि आप किसी जेंट्स को यह रिवील करते हो कि ब्रदर आपकी और मेरे बीच में एक बाउंड्री है, इससे आगे मत बढ़ना। आप मुझसे पूछोगे कैसी हो, मैं आपको बताऊंगी मैं अच्छी हूं। आप पूछोगे मेरा परिवार कैसा है, मैं बताऊंगी आपको मैं अच्छी हूं। भाइयों, आपके लिए भी। पर अगर आप मुझसे पूछोगे आपकी एज क्या है, तो मैं आपको बोलूंगी डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आपका कोई काम नहीं है। इस एटीट्यूड को रखो, ये घमंड नहीं है। अब मैं चाहता हूं इस बात पे आप बहुत ध्यान दें। यहां पर एक ऐसा शब्द है जिसने अच्छे अच्छे लोगों का अभिषेक चुरा लिया, वो है घमंड। मैं आपको आज पूरा विस्तार से समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किसी के अंदर ये 100% है, किसी के अंदर ये 90 है, किसी के अंदर 50 है, किसी के अंदर 40 है। 0 वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। आप अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये देख रहे हैं जिसे परमेश्वर आत्मिक जीवन में और लोगों की नजर में बढ़ा रहा है, तो आप इस बात को याद रखना, वो एक्चुअली प्रभु के साथ नम्र है। आपको मैं ऐसे बहुत सारे लोग दिखा सकता हूं जो कलीसिया में नम्र हैं पर घर में नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो ना, अगर आपको अभिषेक को पहचानना आता है ना कि ब्रदर मैं 2 साल पहले इस व्यक्ति से मिला था यार, नहीं यार इस आदमी के ऊपर इतना नहीं था जितना आज है, इसके ऊपर यार एक अनॉइंटिंग है यार, पहले नहीं थी इसके पास, मैं मिल चुका हूं इस आदमी से, तो आप जान लीजिए कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने नम्र है, जो उसकी सुन के उसको मानता है। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो सिर्फ अपनी सक्सेस की बात करता है और आप भी उसकी बातों से समझ जाते हो कि एक्चुअली ये मूर्ख है। कभी कभी एक जगह पे ऐसा लिखा गया है कि यदि कोई अपने आप को बुद्धिमान समझे, है नहीं समझे, अगर आप हैं भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझो मत खुद को। लिखा है यदि तू कोई ऐसे व्यक्ति को देखे जो अपनी ही नजर में बुद्धिमान है, बोलो अपनी नजर में, मिले आप अपनी नजर में लोगों को, बुद्धिमान लोगों को कितना भी समझाओ करेंगे वही जो उनको अच्छा लगता है। लिखा है यदि कोई तू ऐसा व्यक्ति देखे जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान है, तो उससे ज्यादा उम्मीद मूर्ख से रख। प्रोव्स में एक जगह पे लिखा गया है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है लेकिन है वो मूर्ख, और आप भी उसको जानते हो और आप देख रहे हो अब उसके शब्दों में अनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसने घमंड किया है। यह वचन बता रहा है
इससे पहले कि इंसान गिरे, उससे पहले घमंड आएगा, इससे पहले कि वो उठे, वो नम्र होगा। अब ये आप डिसाइड करो कि आपको ऊंचा उठना है कि नीचे जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल के अंदर, मैंने अब तक वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा रहा हूं। बाइबल के अनुसार दो ही ऐसे लोग हैं जिनसे डायरेक्ट परमेश्वर ने आकाश से बात की है। नो प्रॉफिट, नो होली स्पिरिट, कोई भविष्यवक्ता को यूज नहीं किया गया उनसे बात करने के लिए, किसी नबी को नहीं भेजा गया, किसी को भी नहीं भेजा गया। डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर की आवाज वहां पर आई है, और वो दो लोग हैं, एक है नबूकदनेस्सर और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह। एक दिन नबूकदनेस्सर अपनी छत पर बेबीलोन देख रहा था, अपना नगर देख रहा था, और ऊपर से आवाज आती है, आज ही तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। आप पढ़ो, लिखा है, डायरेक्ट आकाशवाणी हुई। लेकिन जब यीशु मसीह, मुझे बहुत पसंद है यीशु का इस तरह बैठना या इस तरह जाना कि वो परमेश्वर के एक इंसान से बपतिस्मा लेने के लिए गया। आप कंपटीशन करते हैं ना, कई लोग, इसका कितना, इसका कितना। बताओ, एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ यर्दन पे। जॉन कह रहा था मैं नीचे जाऊंगा, यीशु कह रहा था मैं नीचे जाऊंगा। बताओ कौन जीता? करो ऐसी बातें करो। बहन, आप भी मुझे हर्ट करो, मैं भी आपको हर्ट करूंगी, देखते हैं कौन जीता। कर सकते? बोलिए। और उसके लिए आवाज आई, यह मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक भविष्यवाणी आई नबूकदनेस्सर के लिए, और दूसरी आकाशवाणी आई उसके बेटे यीशु के लिए। एक सुंदर स्वर्गदूत को घमंड ने शैतान बना दिया, नम्रता ने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर का पुत्र बनाया। ऑलरेडी था भी। मैं आज समझाना चाहता हूं आपको, आज अगर आपका ईगो डे बाय रिड्यूस हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, ध्यान दीजिए। मुझे पता है ये बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे, पर अगर आप ध्यान से सुनो तो आप समझ लोगे। जब इज़राइल से संदूक ले लिया गया तो उसे कौन ले आया? संदूक किसे दर्शाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को, जो आज हमें मिली है। आप में से मैं इस चित्र को ऐसे देखता हूं कि जब दाऊद को पता चला कि संदूक चला गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो संदूक है ना, वो नए नियम की चीज है, और दाऊद पुरानी जमाने में रहने वाला व्यक्ति है। दाऊद ने जानते क्या किया? दाऊद वो चीजें जो इंसान नई वाचा में अनुभव करने वाला था, उनको पुराने नियम में लेकर आया। तो मैं ये बिलीव करता हूं, जिनके अंदर से ईगो रिड्यूस होना, वो अनुभव जो अनंत जीवन में करने वाले, वो अब यहां करेंगे। आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट कि वो महिमा जो वो स्वर्ग में देखने वाले हैं, वो थोड़ी सी महिमा परमेश्वर। इसलिए इब्रानियों में लिखा है, तुमने उस आने वाले जगत का स्वाद चखा है, तुमने उस सामर्थ को चखा है। लिखा है इब्रानियों की उस कमिंग एजेस के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरा यहां इनकार करो, यहां बांधोगे, यहां आज्ञा मानोगे, वहां महान ठहरोगे। बहुत हद तक यीशु ने आने वाले जगत का प्रचार किया है। तुम मेरे साथ मेरे सिंहासनों पर मेरी वेस पे खाना खाओगे, यीशु ने कहा। क्या है? कमिंग एजेस। आप में से कितने लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वो टेस्ट जो आपको हेवन में मिलने वाला है, अगर आप और मेरा ईगो रिड्यूस हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो डेज आप यहां देख सकते हो। इसलिए यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि वो मुझे जाने। जो परमेश्वर को जानना स्टार्ट करता है, उसे अनंत जीवन का वेट नहीं करना पड़ता है। वो पृथ्वी से ही अपने अनंत जीवन देखना स्टार्ट करता है। वो थोड़ी टेस्ट पा लेता है। आइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं अब चाहता हूं कि आप सब बहुत ध्यान दें, सुनिए। मैं जानता हूं आप में से हर व्यक्ति ये स्टोरी जानता है, पर अगर आप नहीं जानते तो उसे और अच्छे से कैच कीजिए। आज बाइबल मुकद्दस बताती है, इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। 14 न्यायी थे, 14 जजेस हैं टोटल, मैंने उस दिन गिने हैं। 14 न्यायी हैं, 14 या 13,
सब खत्म हो गए, इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। और आपको पता है इज़राइली लोग हमेशा से लीडर चाहते थे। एक दिन वो नबी सैमुएल के पास जाके कहते हैं, शमूएल के पास, कि प्रभु हमें एक राजा चाहिए। जब प्रभु के पास वो जाता है और कहता है, दे आर आस्किंग, वो कह रहे हैं उनको राजा चाहिए, प्रभु कहता है ठीक है दे उनको। और परमेश्वर ने कीश का पुत्र शाऊल उनको दिया कि ठीक है भाई ये तुम्हारा राजा है। अब ध्यान दीजिए, जब ये व्यक्ति राजा बना, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, इस आदमी को ढूंढा जा रहा था? क्या इस आदमी को ढूंढा जा रहा था? यह आदमी सामने नहीं आ रहा था। इतने अच्छे गुण थे इस भाई के।